ठीक है। आज अपन देखेंगे क्या लैथ ऑपरेशन। जिस जिस मशीन से अपन रोज काम कर रहे हैं पीछे 7-8 दिन से 10-15 दिन से, उस पर अपन ये देख रहे हैं कि भाई ऑपरेशन अपन क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कर रहे हैं। इसको मशीनों की जननी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मशीनों की जननी। अब ये जननी है, इसको ऐसे बोला क्यों गया है, क्या कारण है? क्योंकि और मशीनें के द्वारा जो अपन ऑपरेशन कर सकते हैं, तो इस मशीन के द्वारा अपन जितने ऑपरेशन हम लगभग कर सकते हैं, लगभग ऑपरेशन जो अपन इससे कर सकते हैं लैथ मशीन से। तो अपन पहला देख रहे हैं प्लेन टर्निंग और फेसिंग। ये अपन ने पहला जॉब बनाया है। कौन सा? प्लेन टर्निंग और फेसिंग। प्लेन टर्निंग के अंदर क्या किया था अपन ने? तो टर्निंग की अवधि कैसी है? दो है, एक तो है रफ और एक फिनिशिंग। रफ के अंदर तो क्या है, जो अपना टर्निंग जो अपन ने की थी वो क्या थी? खुरदरी थी थोड़ी सी, ठीक है। अब प्लेन टर्निंग के अंदर क्या है कि वो एकदम कैसी होगी? सपाट होगी। जैसे अपन ने फाइल चलाई थी, ठीक है, टर्निंग करने के बाद फाइल चलाई थी, नहीं चलाई थी? अच्छा। तो अपन देख रहे हैं प्लेन टर्निंग। प्लेन इसमें टर्निंग में हुआ क्या था? अपन ने देखा कि जो अपनी जॉब है उसका अपन ने क्या किया था? डाया कम किया था। डाया मतलब व्यास। जैसे कोई 25 mm की कोई रोड थी, उसको अपन ने कितना किया? 24-20 ऐसे किया था ना। मतलब कंप्लीट इससे वो यहाँ से चला के और पीछे तक अपन क्या कर दें? उसका डाया कम कर दें। वो अपनी क्या होती है? प्लेन टर्निंग। अब टर्निंग के अंदर अपना क्या हो रहा है? व्यास क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अब इसमें देखो व्यास क्या हो रहा है? कम। समान और समांतरता अपना क्या होता है? इसमें ऐसा सिस्टम नहीं है कि एक तरफ तो अपना व्यास क्या हो गया? कम हो गया, एक अधिक हो गया। अपना जो व्यास है वो कैसा रहेगा? एक साथ क्या होगा? कम होगा। जैसे आगे का व्यास अपने 25 से 23 कर दिया, तो पीछे से भी अपना व्यास कितना होगा? 23 ही होगा। तो वो अपनी कैसी है? प्लेन टर्निंग है। इसके अंदर जो अपना आपने देखा हो क्या चीज? जो अपना चक है, चक जैसे स्पिंडल अपना एक अक्ष में घूम रहा है, रोटेट कर रहा है। अब उसके बाद में जैसे अपना कटिंग टूल चला रहे हैं, वो कटिंग टूल कैसे चल रहा है? अपने अक्ष के समांतर चल रहा है। कैसे चल रहा था? अक्ष के समांतर। जैसे अपनी लैथ मशीन है, लैथ मशीन पे क्या चल रहा था? वो समांतर चल रहा था, ठीक है। तो अपना जॉब तो कहाँ रहेगा? चक के अंदर था। जो अपना कटिंग टूल है, जो अपन स्लाइड जिसके माध्यम से स्लाइडिंग कर रहे हैं, वो किसके समांतर चल रहा है? अक्ष के समांतर चल रहा है। किसके अंदर? प्लेन टर्निंग के अंदर। ये जैसे अपन इसमें देख सकते हैं, ये कैसे जो अपना चला, ये फीड अपनी कैसे दे रहे हैं? इधर, ठीक है। एक फीड अपन देते हैं सामने, तो वो अपने कैसी होगी? पैसिव ऑपरेशन के अंदर जो भी बताएंगे आप। ये अपना आ गया फिनिश टर्निंग। फिनिश टर्निंग के अंदर ये अपना जो टूल है, ठीक है, इसका अपन हल्का सा क्या करते हैं? डायरेक्शन घुमा देते हैं। जैसे पहले तो अपन ने टर्निंग करी, तो ये इसका ओनली क्या कर रहे थे? इसका पॉइंट था, कटिंग पॉइंट, उसको टच कर रहे थे। इसको हल्का सा क्या कर देंगे? और थोड़ा सा बढ़ा देंगे, तो इसका जो कटिंग पॉइंट है, ये इसका एरिया क्या हो जाएगा? थोड़ा सा बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा प्लस में अपने को स्पीड क्या करनी है? ज़्यादा करनी। स्पीड अपने को क्या करनी है? बढ़ानी है। जैसे अपन ने आरपीएम चलाया, एक बार चलाया 240 पे, तो 240 की बजाय अपन उससे आरपीएम को क्या करेंगे? जब फिनिश कर रहे हैं तो क्या करेंगे? अधिक करेंगे। और जो अपने टूल का डायरेक्शन हल्का सा क्या करेंगे? थोड़ा सा बढ़ा देंगे। जो है कटिंग पॉइंट है, एक तो अपनी नोक भिड़े सीधी और एक नोक से कुछ हिस्सा थोड़ा सा ज़्यादा बढ़े, तो वो क्या होगा? बिल्कुल फिनिशिंग करता हुआ नजर आएगा अपने। अब अपन दूसरा देख रहे हैं फेसिंग। फेसिंग के अंदर अपन क्या कर रहे हैं? जो अपना जॉब है उसका जो आगे का हिस्सा है उसको अपन क्या कर रहे हैं? प्लेन कर रहे हैं। जैसे कोई शब्द है अपनी क्या है? उबड़ खाबड़ है, उसका आगे का फेस है, उसको अपन क्या कर रहे हैं? प्लेन कर रहे हैं। अब इसके अंदर अपने साथ क्या हुआ था? जो अपना जॉब है, ठीक है, उसका डाया ना कम करके अपन ने क्या कम कर दिया था? उसकी लेंथ को कम किया।
अरे लेंथ ही तो कम होगी। जैसे ये तो अपनी चक है, इसके अंदर क्या घूम रही है अपनी, ये जोब घूम रही है। अब इस जोब के अंदर एक तो अपने ऐसे चलाएं, ये तो अपनी क्या थी टर्निंग, और चल कैसे रहा था जैसे ये अपना अक्ष है, अक्ष के क्या चल रहा है अपना टूल समांतर चल रहा है। और जो अपने फेसिंग देख रहे हैं इसके अंदर अपना अक्ष के क्या क्या चलते हैं परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री पर। अपन कैसे चलते हैं इस साइड, जो अपन फीड है, जो कटिंग फीड है वो अपनी कैसे रखते हैं, जो अपनी अक्ष है उसके परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री पर चलाते हैं। अब ऐसे जब अपने चलाया, ये अपने यहाँ से इतनी कटिंग कर दी, तो इस जोब की लेंथ कम हुई या नहीं हुई, ठीक है। और ये हिस्सा जो अपना ऊपर खापड़ जो हिस्सा है ये भी क्या हो जाएगा, एकदम प्लेन हो जाएगा। ये किसके द्वारा अपन कर रहे हैं, अपने ऑपरेशन जो अपन चला रहे हैं, पहला समझ में आया फेसिंग, फेसिंग के टर्निंग, टर्निंग के अंदर अपना क्या हुआ है, व्यास कम हुआ है। और जो अपना जोब जो है उसके अक्ष के समांतर अपना क्या चल रहा है, टूल चल रहा है। जो अपना फेसिंग है इसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, लेंथ कम कर रहे हैं। कोई भी जॉब की अपने को लेंथ कम करनी है तो अपन क्या कर रहे हैं, फेसिंग ऑपरेशन। प्लस में उसका जो आगे का हिस्सा है उसको क्या कर रहे हैं, प्लेन कर रहे हैं, एकदम समतल कर रहे हैं। अब इसकी दूरी के समांतर जो अपनी अक्ष है उसके अपन कैसे चल रहे हैं, परपेंडिकुलर चल रहे हैं। इसके जॉब की लंबाई के साइज के लिए आधार मिल जाता है। इस क्रिया में टूल को जॉब के सेंटर से सेट करके तथा टूल को थोड़ा सा क्या कर देते हैं, जॉब की तरफ झुका देते हैं। जो अपने टूल चलाया कैसा, ये अपने जब जैसे अपन ये टूल चला रहे हैं, कौन सा फेसिंग वाला टूल, इसका जो ये जॉब का ये बैक रैक एंगल है इसको अपन थोड़ा सा क्या कर देते हैं, अपने जॉब की साइड में क्या करते हैं, झुका देते हैं। अभी अपन ने झुकाया क्यों, क्योंकि ये जो हिस्सा है अपना, कौन सा, ये वाला हिस्सा है, ये आगे का हिस्सा अपना क्या हो, टच नहीं करे, ठीक है। अपनी जो जॉब की सतह है उसको क्या ना करे, स्पर्श ना करे, टच ना करे। इसलिए अपन इसको क्या कर रहे हैं, इसका डायरेक्शन थोड़ा सा घुमा रहे हैं। अब इसके अंदर देखो घुमा कैसे रहे, इस क्रिया में ये टूल को कटिंग कोण लगभग अपन कितना डिग्री रखते हैं, 58 डिग्री। कितना डिग्री रखते हैं, 58 डिग्री। अरे 58 डिग्री अपन ने रखा है। अरे अपने से कोई पूछा जाए कि 58 डिग्री रखा कहाँ से है, कैसे रखा है, ये भी तो पता होना चाहिए ना अपने को। और जो अक्ष के अपने समांतर है, ठीक है। अब उस जॉब का अपने जो टूल है इसको थोड़ा सा डायरेक्शन में अपन क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, मूव करवा रहे हैं। तो मूव कराते समय अपना जो 90 डिग्री का जो एंगल है उसको अगर थोड़ा सा भी अपन घुमा रहे हैं, एक तो 90 से अपन क्या करें, थोड़ा सा घुमा रहे हैं, तो घुमा के अपन कितने डिग्री पे सेट कर दिया अपन ने उसको, 58 डिग्री, ताकि ये जो अपने पीछे का जो सरफेस है वो उसके रगड़ न खाए। इसको अगर अपन प्लेन बांध देते हैं, ठीक है, अपन सोचे कि इसको अपन ने कैसा बांध दिया, बिल्कुल सीधा बांध दिया, जैसे अपना टूल टूल को पकड़ता है, जब अपना कटिंग टूल को पकड़ता है उसी हिसाब से अपन सीधा बांध दिया। अब ये जो अपनी जॉब है इसका व्यास क्या है, थोड़ा सा ज्यादा है, इसमें तो जैसे थोड़ा दिखाया गया है, और इसका अपना व्यास क्या है, थोड़ा सा ज्यादा है। और अपने को सेंटर तक जाना जरूरी है। फेसिंग ऑपरेशन में अपन कहाँ तक जाएंगे, सेंटर तक जाएंगे। जब इस सेंटर तक अपन पहुंचेंगे तो अपना फेसिंग ऑपरेशन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि ये लेंथ अपनी क्या काउंट हो जाती है, डबल काउंट होती है। अब ये अपनी लेंथ क्या है, थोड़ी सी ज्यादा है, तो ज्यादा होने के कारण ये जो अपना एरिया है कौन सा, कटिंग टूल का, अगर इसको अपन क्या रखें, सीधा रखें, तो ये हिस्सा अपना क्या खाएगा, रगड़ खाएगा, क्योंकि ये यहाँ तक तो कटिंग कर देगा जहाँ तक अपना ये एंगल है। उसके बाद में जो पीछे का जो है जिससे अपन ने टूल को पकड़ रखा है, टूल पॉट के बाद से पकड़ रखा है पीछे का हिस्सा, तो ये अपना हिस्सा क्या करेगा, इसके रगड़ खाएगा। रगड़ खाएगा तो अपनी सरफेस को क्या करेगा, खराब करेगा। इसलिए अपन इस जॉब को थोड़ा सा क्या करते हैं, जो अपना कटिंग टूल है इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, घुमा के रखते हैं। और रखते कितना डिग्री पे है, 58 डिग्री।
अच्छा, इस क्रिया में टूल को जोड़ते सेंटर से बाहर की ओर चलाते हैं। अपन क्या करते हैं, जो अपना टूल है अपन ने तो कैसे चलाया, सीधा चलाया, क्योंकि ये जो अपना पॉइंट है, ये टूल अपना पॉइंट क्या हो रहा था, खराब हो रहा था, तो अपन कैसे चला रहे थे, सीधा चला रहे थे। लेकिन जो अपना टूल है उसको कैसे चलाएंगे अपन, अंदर से बाहर की तरफ। कटिंग तो ऐसी भी कर देगा ये, कटिंग तो ऐसी भी कर देगा, लेकिन अपने को चलाना कैसे है, अंदर से बाहर की तरफ। अब ये अपन क्यों चलाए, बाहर से क्यों नहीं चलाया? अरे कई दफा अपना क्या होता है, यहाँ से कट अपना ज़्यादा लग जाता है, क्या होता है, ज़्यादा लग जाता है, जिससे अपना टूल क्या है, टूटने की संभावना रहती है। और एक बार अपना टूल टूटा भी है, टूटा है नहीं टूटा है, किसको पता है? अरे पता है, टूटी हो मेरे हाथ से टूटा था। दो ठीक है, अब जब अपन इसको कटिंग फीड देते हैं तो फीड अपनी क्या है, कई दफा के ज़्यादा हो जाती है। ज़्यादा होने के कारण ये जो अपना पॉइंट है ये क्या रहता है, कमज़ोर रहता है। कमज़ोर की वजह से ज़्यादा फीड देने से इस पे लोड पड़ेगा तो ये अपना एरिया क्या हो जाएगा, खराब हो जाता है, या फिर अपनी जॉब को क्या कर देगा, खराब कर देगा। इसलिए अपन क्या करते हैं, अंदर से बाहर की तरफ लेके आते हैं। तो ये पॉइंट अपना जैसे अपन ने अंदर धसाया, ज़्यादा धसाएंगे तो अपना ये जो टूल है ये क्या करने लग जाएगा, चट-चट की आवाज़ करने लग जाएगा, क्योंकि इसके जो सरफेस जो सतह है ये क्या हो जाएगी, इसका ज़्यादा एरिया टच करेगा, ज़्यादा एरिया टच करेगा तो ये क्या करेगा, चट-चट की आवाज़ करता है, क्योंकि ये सरफेस क्या करती है, रगड़ खाने लग जाती है। तो अपने को पता लग जाता है कि अपने को फीड ये कटिंग जो डेप्थ है इतनी ही देनी है। तो अपने इसके अंदर क्या करते हैं, अंदर से बाहर की तरफ क्या करते हैं, कटिंग करते हैं, इसके अंदर फेसिंग के अंदर। और अपने कटिंग ये जो चिप्स का जो साइज है वो लगभग अपने फीड जो कितना है 0.05 mm से 0.1 mm तक रख सकते हैं। जो अपन चिप्स जो अपन कटिंग करेंगे वो इतना लगभग रख सकते हैं। अब अपने जब दोष क्या क्या आ जाते हैं फेसिंग करते समय, क्या क्या आएंगे दोष, एक तो क्या हो जाएगा, अंदर दब जाएगा, एक क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा, पेट की तरह हो जाएगा, एक क्या होगा, ये बीच वाला हिस्सा रह जाएगा। अब अपन सोचें कि ये हिस्सा अपना हो क्यों रहा है, देखो ये तो अपना हुआ है 2-3 बार, ये किस वजह से हुआ है, क्योंकि अपना जो कटिंग टूल है वो उसका पॉइंट क्या नहीं है, इस सेंटर में नहीं है। ये जो अपना कटिंग टूल है इसका ये जो पॉइंट है ये क्या है, सेंटर में नहीं है। जैसे अपन कटिंग करते चलेंगे यहाँ तक अगर पहुँचेंगे तो अपना ये हिस्सा क्या हो जाएगा, कटिंग हो जाएगा, और ये हिस्सा अपना यहीं तक पहुँचा है, ठीक है, और फिर ये आगे क्या हो जाता है, सीधा निकल जाता है। तो ये हिस्सा अपना बचेगा नहीं बचेगा। तो ये तो समझ में आया कि अपना जो टूल है वो क्या है, सेंटर में नहीं है। फिर ये हिस्सा वो दिखा रहा है इसलिए उभरा हुआ हिस्सा, कॉन्वेक्स और कॉनकेव तो समझते होगे ना, अवतल और उत्तल। उत्तल में तो क्या होता है, उभरा हुआ, और अवतल में क्या होता है, धंसा हुआ। तो ये तो कौन सा है, कॉनकेव अवतल, और ये कौन सा है, उत्तल। अब इसके अंदर अपना क्या होता है, कई दफा तो देखो अपने जब इसमें कटिंग फीड दे रहे हैं, अपना जॉब सही घूम रहा है, ये जो अपने इसके अंदर फीड देते हैं, एक के अंदर तो अपना क्या होगा, टूल ब्लंट होगा, जिसके वजह से अपना ये क्या हो जाएगा, उभरा हुआ हिस्सा बनेगा। इसके अंदर अपना टूल ब्लंट नहीं है, लेकिन अपने से फीड क्या हो जाती है, कई बार जैसे यहाँ पे अपने जो फीड लगाई वो क्या हो जाती है, थोड़ी सी अंदर दब जाती है। कई दफ़ा अपने हाथ से ज़्यादा दबाव लगने की वजह से कॉन्वेक्स फेस, इसके फेस सेंटर के अंदर किसी किनारे के बाहर होता है। जो अपना ये सेंटर है ये क्या होता है, किनारे से बाहर होता है। जो अपना टूल है वो क्या होता है, ढीला होता है। ढीला होने की वजह से वो कई बार तो क्या होगा, अंदर चला जाएगा, कई बार क्या होगा, बाहर की तरफ रह जाएगा। तो ढीला टूल अपना यूज है, तो उसकी वजह से तो दोनों बढ़ेंगे, उभरा हुआ भी बढ़ सकता है और अंदर धंसा हुआ बन सकता है। तो वो अपने टूल को तो एक तो अपने क्या करना है, टाइट रखना है।
अधिक बाहर निकलने के कारण इसलिए टूल में अपना क्या हो जाता है, चैटरिंग होती है। चैटरिंग समझते हो ना, चट चट की आवाज आती है। न करे तो टूल की अच्छी सतह क्या हो जाती है, क्लैंप हो जाती है। तो ये अपना टूल कई बार क्या हो जाता है, जो अपनी स्लाइडिंग है उसके अंदर भी कई दफा क्या हो जाता है, स्क्रॉल हो जाता है, ऑटोमेटिक थोड़ा सा क्या हो जाता है, गैप हो जाता है। जैसे अपनी कोई लैथ मशीन है, लंबे टाइम तक चल रही है, लंबे टाइम पे चलने के बाद अपन ने उसकी अगर रिपेयरिंग नहीं करी, ठीक है, उसमें जो नट बोल्ट वगैरह जो लगे हुए हैं उनको अगर दोबारा से यूज हो साफ करके सही नहीं लगाया, या फिर कोई चेंज करना था कोई टूल वो नहीं किया, तो उसके अंदर क्या हो जाता है, अपना गैप हो जाता है। उस गैप की वजह से भी अपना जो स्लाइडिंग वाला हिस्सा है उसके अंदर क्या हो जाती है, हलचल हो जाती है, ठीक है। उस हलचल की वजह से भी अपना क्या हो जाएगा, टूल कभी तो अंदर धंस जाएगा, कभी बाहर हो जाएगा। तो उस वजह से अपने ये दोष आते हैं। कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स के अंदर क्या हो जाता है, अपना उभरा हुआ हिस्सा बनता है। इस दोष में जो को फेस सेंटर से ऊंचा तथा किनारों से क्या हो जाता है, अपना नीचा हो जाता है। अरे सेंटर से तो क्या हो जाएगा, उभरा हुआ, और किनारे ऊंचे क्या हो जाएंगे, धंस जाएंगे। जैसे अपने ये दोष पहले भी हुए थे अपने साथ। किस में हुए थे, अपन ने क्या चलाया, स्टार्टिंग में जब अपन ने एडमिशन लिया तो अपन ने फाइल चलाई, फाइल चलाई तो अपने से कॉर्नर क्या हो रहे थे, दब रहे थे। हुआ था या नहीं हुआ था, सभी के साथ होता है ऐसा। जैसे अपने कोई भी सरफेस को फिनिश करते हैं तो अपने से क्या हो जाता है, कॉर्नर दब जाता है, बीच में से पेड़ सा उभरा दिखता है। तो उसमें तो अपने क्या दोष था कि अपन जब चला रहे हैं, जो अपना हाथ का जो डायरेक्शन है वो क्या होता है, जैसे चलाते चलाते कई बार तो अपन क्या करते हैं, ऐसे झोला खुआते हैं उसको, ऐसे ऐसे करते हैं, मजे लेते चलाते हैं, तो उसके अंदर क्या हो जाता है, गड्ढा हो जाता है। और कई दफ़ा अपने से क्या होता है कि जैसे अपन ने उसमें क्रॉस में न चलाकर सीधा चला दिया, ठीक है, जैसे अपन सीधा चलाएंगे तो अपने को पता नहीं है कि इसके अंदर कितना जोर लगाना है, तो वो क्या हो जाता है, हिस्सा स्लिप होता है। स्लिप होने की वजह से जो अपना कॉर्नर है वो क्या हो जाता है, दब जाता है। और यहाँ पे अपना क्या हो रहा है, टूल क्या होता है, अपना ब्लंट होता है। अरे आगे से अपने टूल क्या है, ब्लंट है। तो एक हिस्से को तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फिनिश करेगा, लेकिन जैसे वो आगे तक चलेगा तो ब्लंट वाला हिस्सा तो टच होगा नहीं। अरे जो अपना फेस टूटा हुआ है वो हिस्सा तो टच होगा नहीं, तो उससे आगे का जो हिस्सा है वो क्या होगा, टच होगा। जैसे मैं आपको ये ब्लंट वाला हिस्सा बताऊँ, अब यहां से अपना टूल क्या हो गया, ब्लंट हो गया, ठीक है। ये हिस्सा अपना क्या हो गया, ऐसे टूट गया, डैमेज हो गया, ब्लंट हो गया। अब देखो ये हिस्सा तो अपना क्या करेगा, यहां से अपन ने कटिंग शुरू करी, ये हिस्सा तो कटिंग कर रहा है, लेकिन ये जो हिस्सा है अपना, ये बाद में जाके कटिंग करेगा। तो यहां से कॉर्नर को ज्यादा काटेगा नहीं, काटेगा, तो इस हिस्से को क्या बना देगा, उभरा हिस्सा बना देगा। कैसा कर देगा, उभरा हुआ। तो इसमें अपना जो टूल है वो क्या होता है, ब्लंट होता है, खराब हो जाता है, आगे से डैमेज होता है। इस दोष के कारण दूर करने के लिए अपन टूल को क्या करना चाहिए, अपने को दोबारा से ग्राइंड कर लेना चाहिए। ये अपना क्या है, सिंगल, अभी भी समझ में नहीं है, टूल सेटिंग। अरे ये दो तीन चीजें बताई थी मैंने। टूल को अपन किससे पकड़ते हैं, कटिंग टूल को टूल पोर्ट से पकड़ते हैं। ये कौन सा टूल पोर्ट है, सिंगल। कौन सा है, सिंगल वाला। इसके अंदर अपन एक ही को पकड़ सकते हैं, और अपने पास है उसके अंदर कितने पकड़ सकते हैं, चार, ठीक है। ये इसने टूल को पकड़ रखा अपने, यहाँ पे दिखा रखा है कि ये जो सेंटर में अपना जो चल रहा है, तो ये क्या करेगा, अपना बिल्कुल सही चलेगा। अगर इस हिस्से को अपन क्या कर दें, डाउन कर दें, तो इसके अंदर जो बीच वाला हिस्सा रह जाएगा, ये हिस्सा अपना आगे से डैमेज हो जाए, अगर टूट जाए, ब्लंट हो जाए, तो ये हिस्सा अपना क्या हो जाएगा, उभरा हुआ हिस्सा बनेगा। या अपना टूल क्या है, ल्यूज है, तो वो क्या करेगा, कभी तो ज़्यादा काटेगा, कभी कम करेगा, तो वो क्या बना देगा, अंदर की तरफ घुस जाएगा धीरे धीरे, या फिर बाहर की तरफ हो जाएगा।
देख रहे हैं स्टेप टर्निंग। क्या देख रहे हैं? स्टेप टर्निंग, ग्रूविंग एंड पार्टिंग और चैम्फरिंग। तो ये वो स्टेप टर्निंग है। इसके अंदर तो अपन क्या करते हैं, जो अपना जॉब है उसके अंदर अपन पैडी आकृति बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पैडी की सी आकृति बनाते हैं। आगे का जो अपना जॉब है उसका व्यास कम, फिर थोड़ा सा ज्यादा, फिर थोड़ा सा और ज्यादा, स्टेप बनाते हैं अपन। इसलिए इसको क्या बोल दिया? स्टेप टर्निंग। टर्निंग हो रही है तो इसके अंदर अपना क्या हो रहा है? व्यास अपना क्या हो रहा है? कम हो रहा है। जॉब अपना कैसे चलेगा? नहीं, वो अपना टूल कैसे चलेगा? अक्ष के समांतर चलेगा। टर्निंग के अंदर क्या हो रहा था? अक्ष के समांतर चल रहा है, व्यास क्या कर रहा था? कम कर रहा है। इसके अंदर भी व्यास अपना क्या करेगा? कम करेगा। लेकिन अपना क्या होगा? इसके अंदर जो अपना जॉब है इसके अंदर क्या बना देगा? स्टेप बना देगा। स्टेप मतलब पैडी की सी आकृति बना देगा। जैसे अपन ने जॉब बनाई है, नहीं बनाई है। आगे का व्यास तो अपन ने कितना कर दिया? 8, फिर 16 कर दिया, फिर लास्ट कितना हो गया? 24 हो गया। तो ये अपनी कौन सी होगी? स्टेप टर्निंग। स्टेप टर्निंग के बाद अपना क्या है? ग्रूविंग। ग्रूविंग अपना क्या है? जो अपने टूल है इसके अंदर अपने को क्या बनाना हो? कोई ग्रूव बनाना हो। ग्रूव मतलब स्लोट। ग्रूव समझ गए? अब यहाँ से मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं। सर पानी पे क्या आरोप है? अच्छा, पानी पे कौन था? बहुत चले आ सिंगल लेवल डबल बहुत चले आ रहा बहुत चले आ रहा। ये एक अपना टूल है। क्या नाम है इसका? सिंगल लेवल डबल ग्रुप। ये टूल का क्या नाम है? वी ब्लॉक। और वी ब्लॉक के अंदर ग्रूव कौन सा है? ये वाला कौन सा है? लेवल। और ये क्या है? तो इसके अंदर ये स्लोट से कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं? तो अपन ग्रूव के अंदर जब ऐसे करेंगे, इसके अंदर तो कैसे अपना स्क्वायर है, अपने को अलग अलग प्रकार के क्या बनाने हो? कहीं ग्रूव बनाने हो, स्लोट बनाने हो। जैसे ही अपना टूल है इसके अंदर अपने को कैसा बनाना है? इसे राउंड का बनाना है, या फिर क्या करना है? वी बनाना है, या क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो इनके लिए अपने को टूल अलग अलग चाहिए। जो अपने कटिंग टूल है वो कैसे चाहिए? जैसा अपने को ग्रूव बनाना है, जैसा अपने को स्लोट बनाना है, वैसे ही अपने को क्या चाहिए? टूल चाहिए। इसके अंदर जो अपने टूल है ये अपना कैसा होगा? ये कैसा होगा? फिर स्क्वायर आता है। ठीक है। जैसे अपन क्या बना दे इसके अंदर? स्लोट बना दे, ग्रूव बना दे। ठीक है। अब ये जैसी अपनी आगे की आकृति है ये वैसा ही क्या बनाएगा? ग्रूव बनाएगा, स्लोट बनाएगा। ठीक है। ग्रूविंग समझ में आ गई। अब अपन क्या करें? पार्टिंग। पार्टिंग के अंदर अपना क्या है? जो अपना जॉब है उसको अपन क्या करेंगे? 2 भागों में क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 2 भागों में क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। जैसे अपन ने यहाँ से शुरू कर दिया डिवाइड करना। ठीक है। अपने पास ये कोई टूल है, इससे अपन ने क्या किया? डिवाइड करना शुरू कर दिया। ठीक है। अब जब अपन डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ से कुछ हिस्सा अपने को ज्यादा कटा होना चाहिए, ताकि जो अपने ये जो पीछे से जो टूल है ये क्या हो? आगे जाके रगड़ न खाए। ठीक है। तो यहाँ से अपने को क्या रखना चाहिए? थोड़ा सा टॉलरेंस रखना चाहिए, मतलब कुछ थोड़ा सा गैप रखना चाहिए। फिर अपना ये टूल है ये पीछे की साइड से कैसा होना चाहिए? थोड़ा सा चैम्फर होना चाहिए, दबा हुआ होना चाहिए। तो ये अपने यहाँ से कटिंग करते करते यहाँ पहुंच गए तो अपनी कटिंग क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। और ये पार्ट्स अपना एक अलग हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो ये ऑपरेशन अपना कौन सा है? पार्टिंग। पार्टिंग समझ में आ गया? मतलब पार्ट बनाने, 2 टुकड़े करने, 2 कर दे, फिर 2 से आगे कोई और कटिंग करनी हो, तीसरा कर दे। अपने को क्या करना है? पार्टिंग। पार्टिंग समझ में आ गई? कौन सा कैसा ऑपरेशन है? किसी भी अपने जॉब को क्या कर रहे हैं? 2 भागों में बांट रहे हैं। कैसे क्या कर रहे हैं? 2 भागों में बांट रहे हैं। अब अपना एक और आ गया, क्या आ गया? चैम्फरिंग।
चैम्फरिंग के अंदर अपन क्या करते हैं, चैम्फरिंग के अंदर अपन ये करते हैं कि ये जो अपना आगे का हिस्सा है, और सा आगे का जो हिस्सा है, जो अपने कॉर्नर तीखे हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, तीखे। कई जॉब अपने का इसकी डिजाइनिंग देने के लिए, ठीक है, इस ये तीखापन को क्या करने के लिए, दूर करने के लिए कुछ हिस्से को अपन क्या करते हैं, यहाँ से चैम्फर कर देते हैं। क्या कर देते हैं आगे से, जैसे अपने एक कॉर्नर है, अपने इससे कटिंग कर दी, अपन ने फेसिंग कर दी, फेसिंग करने से अपना टूल ये है, जो पैसा निकलेगा एकदम यहाँ से तीखा निकलेगा। अब इस हिस्से को अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा चैम्फर कर दे, क्या करते हैं इसको थोड़ा सा, इस हिस्से को मात्र एक कॉर्नर को अपन क्या कर रहे हैं, चैम्फर कर रहे हैं। चैम्फर भी अपन कैसे कैसे कर सकते हैं, 45 डिग्री पे कर सकते हैं, यस सर, ठीक है, राउंड में कर सकते हैं, करते हैं नहीं करते हैं। ये अपनी क्या है, कोई एक तो अपनी जो ये जॉब है, ये इसको सुंदरता दिखाने के लिए, क्या करने के लिए, जॉब सुंदरता दिखाने के लिए, दिखाने के लिए, प्लस में इसको अपन क्या करते हैं, जैसे ये अपनी कटिंग हो रही है 45 डिग्री पर, कुछ एंगल पर अपन उसको क्या कर देते हैं, इसमें अपन कौन सा हिस्सा, मात्र एक कॉर्नर वाला हिस्से को क्या करते हैं, कटिंग करते हैं। आगे का जो हिस्सा है अपना, उसको क्या करते हैं, कटिंग करते हैं। तो ये अपनी जो ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन अपन ने किया, तो अपन जो टूल है उसको अपन कैसा रखेंगे, तिरछा रखेंगे। अरे टूल को तिरछा रखेंगे तभी तो अपना क्या होगा, यस सर। अब तिरछा अपन किससे करेंगे, अरे अपन एंगल जो दे रहे हैं वो किससे दे रहे थे, पेपर टर्निंग करी थी अपन ने, पेपर टर्निंग करी, तो अपन ने जॉब का एंगल दिया था, किसके माध्यम से दिया था, जाने दरकार, तब के माध्यम से, हाँ? भूल गए, किसके माध्यम से दिया था, नहीं पता है किसी को, सभी की जॉब भी तैयार हो गई। अरे उसको चाबी से अपन क्या कर रहे थे, खोल रहे थे, उसमें 2 नट लग रहे हैं, अब क्या नाम उसका बता दो, कंपाउंड स्लाइड, जिसके ऊपर अपना टूल पोस्ट क्या करता है, रेस्ट करता है। कंपाउंड स्लाइड को अपन क्या कर रहे थे, घुमा रहे थे, उसको अपन जब घुमा रहे थे तो वो कितने डिग्री पे घूम जाता है, 360 डिग्री पर। और अपन ने जब उसको घुमाया तो अपन ने कितना डिग्री घुमाया उसको, 7.5 डिग्री। तो 7.5 डिग्री अपन ने उसको घुमाया तो वो कटिंग कितनी करता है, अपना चैम्फर कितना बना के देता है अपने को, 15 बना के देता है। तो अपने ये जो इसके अंदर है, ये 45 डिग्री का डायरेक्शन हम इसमें दे रहे हैं, तो किससे दे रहे हैं अपने, कंपाउंड स्लाइड से। कंपाउंड स्लाइड से अपन उसको क्या कर देंगे, टूल को तिरछा कर देंगे चैम्फरिंग के अंदर, किसके अंदर, चैम्फरिंग के अंदर। तो ये हिस्सा अपना क्या हो जाएगा, कुछ हिस्सा कटिंग कर देगा। ये कुछ हिस्सा हुआ है, मात्र छोटा सा हिस्सा, इसी हिस्से को अपन थोड़ा सा और क्या कर दें, बढ़ा दें, तो वो अपनी क्या हो जाएगी, पेपर टर्निंग हो जाएगी। कंफ्यूज मत होना, एक होता है बोरिंग, एक होता है काउंटर बोरिंग, फर्क है, एक होता है बोरिंग, एक होता है ब्लाइंड होल। ब्लाइंड होल भी तो होता है, वो भी एक बोरिंग ऑपरेशन ही है, अन्य सुराग जिसको बोलते हैं। वो क्या होता है, एक तो अपनी जो ड्रिल होती है, बोरिंग होती है, वो क्या होता है, कंप्लीट हिस्से में निकल जाती है। ब्लाइंड होल होता है, जो अंध सुराग होता है, वो क्या होता है, आधी दूर तक ही जाता है। यहाँ तक समझ में आया, यस सर। तो बंद करिए सर इसको, पानी, ठीक है। ये 4 ऑपरेशन, स्टेप टर्निंग, ग्रूविंग, पार्टिंग और चैम्फरिंग, समझ में आ गया ना। देखो ये तो क्या कर रहा है, ग्रूव बना रहा है, स्लॉट बना रहा है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ तक इसने क्या कर दिया, अब ये जो टूल है अपना, यहाँ पे ये आकृति कैसी बनाएगा, इस प्रकार से कर देगा। ये है, ये कैसा बना देगा, इस प्रकार से। ये इसको क्या कर देगा,
पार्टिंग के अंदर अपना जॉब है, उसमें क्या हो जाएगा अपने जॉब के दो हिस्से हो जाएंगे। जैसे ये टूल अपना सेंटर तक पहुंच जाएगा तो ये कट के हिस्सा अपना अलग हो जाएगा और एक अलग हो जाएगा। तो इसके अंदर भी अपन लेंथ को क्या करते हैं, कम करते हैं। अरे लेंथ कमी तो होगी, एक टुकड़े का दो करेंगे। ये अपनी क्या है, चैम्फरिंग है। चैम्फरिंग अपन ने यहाँ से कर दी इसको कितने डिग्री पर, 45 डिग्री पर, ठीक है। और इसको अपन कैसे राउंड में भी कर सकते हैं सुंदरता दिखाने के लिए, ठीक है। इसको टूल को अपन थोड़ा सा घुमा के इसको राउंड में भी कर सकते हैं, जैसे अपन ने किया भी है। सर कितना अपन ने उंगली बनाई थी ना कूटने वाली, अदरक कूटने वाली, हाँ। उसमें आगे का हिस्सा को चैम्फर किया है। सर कितने पेज है इसमें? सर कितने पेज है? देखो ये अपने उद्देश्य है, इसके इस ये चैम्फरिंग क्यों कर रहे हैं, ये आगे का जो है बर्फ हटाते हैं और साफ का असेंबलिंग कार्य करने के लिए। क्योंकि जब अपना रोड पिस्टन ऊपर नीचे करता है, उसका जो कॉर्नर वाला हिस्सा है वो क्या कर देता है, जैसे वो स्पीड से चलता है तो कई दफा अगर उसमें थोड़ा सा भी मोशन हो गया तो उसका कॉर्नर क्या हो जाता है, जो अपने ऊपर राउंड पे चल रहा है या फिर गति कर रहा है, तो उस कॉर्नर वाला जो हिस्सा है वो उसको हिस्से को क्या बना देता है, खुरदरा बना देता है। इसलिए कि अपन ये करते हैं असेंबलिंग पार्टों की सुंदरता दिखाने के लिए। अरे जो किसी भी पार्ट्स को अपन क्या करते हैं, आगे से थोड़ा सा घुमा दे, घिस दे आगे से, तो उसकी सुंदरता बढ़ जाएगी। चूड़ीदार पार्ट होती है इसकी नाक को बचाने के लिए। फिर अपनी चैम्फरिंग है, ये एक उस लिए भी करते हैं कि अपने को क्या करनी है, चूड़ी काटनी है। चूड़ी अगर जब अपन काटते हैं तो आगे के हिस्से को भी अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा चैम्फर करते हैं, ताकि अपना जो अपने चूड़ी जो अपन टूल जो चला रहे हैं, जब चूड़ी काटेंगे तो वो हिस्सा अपना आगे का कॉर्नर पे अच्छे से सेट हो सके, इसलिए भी अपन चैम्फरिंग करते हैं। देखो स्मूथ रहती द्वारा कटिंग टूल के द्वारा इनके माध्यम से अपन चैम्फरिंग करते हैं। अब अपना ऑपरेशन आ गया नर्लिंग। नर्लिंग ये एक ऐसा ऑपरेशन है जिसके अंदर अपना किसी भी प्रकार की कटिंग नहीं होती है, इसमें किसी भी प्रकार की कटिंग नहीं होती है। तो इसमें होता क्या है, इसमें आपने ऐसे टूल देखे होंगे, जैसे आपने देखा माइक्रोमीटर, देखा है माइक्रोमीटर का थिम्बल देखा होगा, पीछे एक लगा रेचेट स्टॉप देखा होगा, उसके ऊपर एक अलग से डिजाइनिंग सी बनी हुई है। माइक्रोमीटर समझ में आ गया, देखा हुआ है, सबके दिमाग में आ गया माइक्रोमीटर। उसके पीछे एक रेचेट स्टॉप लगा हुआ है जो चट चट की आवाज करता है, जिससे अपने किससे, अपने थंब से अंगूठे से क्या करते हैं, घुमाते हैं। उसके ऊपर एक अलग से डिजाइनिंग सी बनी हुई है, वो एक पार्ट से अपना नर्लिंग टूल भाग है, जिसके अंदर अपन टूल को क्या करते हैं, जो अपना जॉब है उस हिस्से को क्या करते हैं, दबाते हैं। उसमें किसी भी प्रकार की कटिंग नहीं होती है। इसमें अपन जब दबाते हैं तो अपन टेल स्टॉक का सहारा भी लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपना चक के अंदर जो बन रहा है, जैसे वो घूम रहा है, ठीक है, अपन ने इधर से जो अपना नर्लिंग जो टूल है वो अपन ने लगा दिया, जैसे लगाया तो अपन जैसे दबाव देंगे तो अपना टूल क्या करेगा, दबाव मानेगा तो आगे पीछे गति करेगा। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, उसको ये देखो, ये अपने क्या कर रहे हैं, पहले स्टॉक इसका सेंटर को सहारा दे दिया। फिर जो अपना नर्लिंग टूल है वो कैसे आते हैं, अपने राउंड के अंदर आते हैं। उसके ऊपर क्या है, डिजाइनिंग बनी होती है, किसी के अंदर डायमंड आकार की, किसी के अंदर क्या होगी, कॉन्वेक्स, किसी के अंदर कॉनकेव आकृति की। जैसे इसके ऊपर अपने को डायमंड आकृति बनानी है। अभी अपन बनाते क्यों हैं, ताकि अपने जो किसी भी टूल को जॉब को अपन पकड़ते हैं उसकी ग्रिपिंग बढ़ाने के लिए अपन क्या करते हैं, नर्लिंग प्रोसेस करते हैं। ग्रिपिंग मतलब अच्छे से पकड़ सके। एक तो अपन प्लेन हिस्से को पकड़े और एक उसके ऊपर क्या हो रखी हो, नर्लिंग हो रखी हो। नर्लिंग अपन उसको क्या कर दे, उसको इसके ऊपर लाइनिंग कर दूँ, ठीक है, या फिर उसके ऊपर क्या बना दे, गड्ढे से आकृति क्या बना दे, छोटे छोटे ऐसे इसके ऊपर टुकड़े से बना दे।
ये अपनी नर्लिंग, इसमें कोई भी अपनी कटिंग नहीं होती है, बल्कि यह क्रिया केवल टूल को दबाकर प्रेस कर मतलब दबाकर उसके ऊपर किसी भी गोलाकार पार्ट पर जो कि बाहरी सतह पर जो है अपनी बाह्य सतह पर अपन क्या करते हैं, नर्लिंग करते हैं, ताकि उस पार्ट पर हाथ द्वारा अपन अधिक मजबूती से पकड़ा जा सके। ग्रिपिंग के लिए कोई भी अपने टूल को पकड़ रहे हैं, जैसे अपना हो गया स्क्राइबर। स्क्राइबर अपना क्या काम आता है, मार्किंग करने के लिए। तो उसके जो बीच वाला हिस्सा है उससे जैसे अपन उसको पकड़ते हैं तो अपन मार्किंग करते हैं, तो उसके ऊपर क्या होती है, नर्लिंग की जाती है। नर्लिंग समझ में आई कैसी? माइक्रोमीटर तो देखा होगा ना, देखा है? माइक्रोमीटर में रेचेट स्टॉप ध्यान में आ गया? ऐसे ध्यान में नहीं आता, ऐसे है। यहाँ पे अपना क्या है, स्पिंडल। ये क्या है, एंविल। ये अपना जो थिम्बल है इसके ऊपर भी क्या होती है, ऐसे नर्लिंग होती है। जब अपन इसको घुमाते हैं, इसको बोलते हैं रेचेट स्टॉप। इसके ऊपर इस प्रकार से कुछ डिजाइनिंग बनी हुई है, जो ये बीच वाला हिस्से क्या है, थोड़े से उभरे हुए रहते हैं। तो ये अपनी जैसे इसको क्रॉस में अपन कर दें, ये कितने डिग्री पे होते हैं, अपनी 45 डिग्री पर। जो डायमंड अपनी पॉइंट जब नर्लिंग होती है वो कितने पे होती है, 45 डिग्री। कंप्यूटर में पूछा जाता है क्वेश्चन। जब अपन इसको घुमाते हैं इसमें ग्रिपिंग अपनी क्या हो, अच्छे से बनी रहे, इसलिए अपन इसमें क्या करते हैं, नर्लिंग करते हैं। नर्लिंग करते हैं, ठीक है। इसके ऊपर और अपन ऐसा ना करके अपन कैसे करते हैं, इसको सीधा कर दे, ठीक है, या फिर इसका कैसे कर दे, उभरा हुआ आकृति बना दे, ताकि अपनी क्या हो जाए, ग्रिपिंग अच्छी हो और देखने में अपना टूल क्या हो, सुंदर लगे। तो सुंदरता के लिए और ग्रिपिंग के लिए अपन क्या करते हैं, नर्लिंग ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, मजबूती से पकड़ा। इस क्रिया में सिलेंड्रिकल जॉब के बाहरी सतह पर स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी लाइन, डायमंड से बड़ा पैटर्न मतलब डायमंड का कैसा, कोई भी अपन क्रॉस में करते हैं। ये डायमंड सेट पर टर्निंग है, ये कितनी होती है, 45 डिग्री पर, या फिर अपन क्रॉस लाइनिंग बना दे, कैसे भी क्रॉस लाइनिंग बना दे, ये नर्लिंग की जाती है। इस वजह से फेसिंग ऑपरेशन से अच्छी फिनिशिंग करने के लिए सॉल्युबल ऑयल तथा कटिंग ऑयल का अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं। कटिंग ऑयल या फिर सॉल्युबल ऑयल क्यों करते हैं, क्योंकि अपने जब कोई भी टूल है, एक अपना टूल घूम रहा है, दूसरा टूल उसके ऊपर जब अपन प्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं, अरे दबा के तो अपन क्या करेंगे, तो जो उभरा हुआ हिस्सा निकालेंगे। जैसे अपन दबा रहे हैं तो उनके बीच में क्या होगा, घर्षण होगा। घर्षण होगा तो अपने टूल और जॉब दोनों खराब हो सकते हैं। तो वहाँ पे अपन इस चीज़ का यूज कर लें। नर्लिंग ऑपरेशन आपको समझ में आई? अब अपन देख रहे हैं टेपर टर्निंग। क्या देख रहे हैं, टेपर टर्निंग। ये आपने जॉब में भी बनाई है, करी है नहीं करी है, टेपर टर्निंग। इसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, जो अपना टूल है उसका जो व्यास है उसको अपन क्या कर रहे हैं, कम या ज्यादा करते हैं। अभी तो अपन ने क्या किया है, कम किया है। अरे कोई भी हिस्से का जो अपन ने जॉब बनाया है उसके अंदर तो अपन ने जो टूल बनाया है ऐसा ही तो टूल बनाया है अभी अपन ने, जिसके अंदर ये जो व्यास है, ये व्यास कहाँ तक था, यहाँ तक। तो इस व्यास को अपन ने क्या किया है, कम किया है। इसको अपन ज्यादा भी कर सकते हैं। ज्यादा अपन कैसे करेंगे, जैसे बीच वाला जो हिस्सा है इसके अंदर पहले अपन क्या करें, ड्रिल कर दें। ड्रिल करने के बाद अपन कैसे करते हैं, इस भाग को अपन ऐसा बनाएं। तो ये जो अपन ने किया है, तो ये अपना जो टूल है वो कैसे चलेगा, अंदर की तरफ। एक होती है अपनी बाह्य टेपर टर्निंग
एक होती है आंतरिक। तो आंतरिक में ये व्यास अपना बढ़ा देंगे और इसमें अपना जो कट के जो हिस्सा आएगा वो कौन सा हिस्सा आएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, तो अपने व्यास को क्या करते हैं, घटाते और बढ़ाते हैं। इसके अंदर आगे से तो अपने क्या कर दिया, घटा दिया और पीछे से क्या कर दिया, व्यास को बढ़ा दिया। टेपर टर्निंग, लैथ मशीन पर टेपर टर्निंग ये अपनी विधियां हैं। पानी पी रहा हूँ। जब अपन सर किस चीज से रहे हैं, ये जो चौड़े सिरे वाला फर्मिंग टूल है, जो इसका आगे का हिस्सा है ये कैसा होगा, थोड़ा सा आगे से ज्यादा होगा। प्लस में ये जो इसका एंगल है वो आगे से क्या होगा, थोड़ा सा धसा हुआ होगा। एक साइड में उभरा हुआ और एक साइड में धसा हुआ होगा। जैसे अपन इसको टच करेंगे तो ये हिस्सा पहले टच हो गया, जैसे इसको दबाते जाएंगे तो वो हिस्सा धीरे धीरे टच होगा। तो इसमें भी अपनी क्या हो जाएगी, टर्निंग होगी, टेपर टर्निंग। या फिर अपने और विधि है अपनी कंपाउंड स्लाइड के द्वारा, जिससे अपने एंगल सेट करके किया है। डी ये बड़ा डी माइनस छोटा डी बटे में 2l, ये अपने को tan थीटा का मान पता होना चाहिए। या फिर अपन उसके कोई भी ये तीन चीजें अपने को पता है तो एक चीज का अपन उसके अंदर मान निकाल सकते हैं। और बताओ, एक अपन टेल स्ट्रोक, जो अपना टेल स्ट्रोक है उसको अपन ऑफसेट विधि, उसको अपन क्या कर दें, सेंटर से थोड़ा सा क्या कर दें, ऊपर नीचे करके अपनी जॉब को क्या कर दें, थोड़ा तिरछा बांध दें। और जॉब को जो अपना टेल स्ट्रोक विधि है इसके अंदर अपन क्या कर देते हैं, जो अपना यहाँ पे अपना टेल स्ट्रोक है तो सेंटर में उसका पॉइंट बनना चाहिए। सेंटर में न बढ़कर अपन उसको क्या कर दें, थोड़ा सा तिरछा कर दें। तो जैसे अपन टूल चलाएंगे तो उसके इस विधि से भी अपन क्या कर सकते हैं, टेपर टर्निंग कर सकते हैं। देखो ये ऑफसेट विधि है, ये अपना जो टूल स्ट्रोक है, ये टेल स्ट्रोक है, ये यहाँ लगकर अपना लगना तो कहाँ चाहिए था, एक्सिस पे, जो अपने बीच की जो एक्सिस है उस पर लगना चाहिए था इसका पॉइंट, लेकिन लगा है अपन ने क्या है, थोड़ा सा नीचे लगाएंगे तो अपना टूल कैसे चलेगा, थोड़ा सा ऐसे आगे से भगेगा तो इस हिस्से को ये क्या करेगा, कटिंग करेगा। तो ये विधि अपनी कौन सी है, टेपर टर्निंग की विधि है। ठीक है, अब टेपर टर्निंग में अपन देखो अलग अलग आर डी माइनस डी बटे में एक में क्या लगा दिया, 2 लगा दिया, एक में 2l लगा दिया, एक में क्या कर दिया, 2 गुना l कर दिया। l का मतलब क्या है, लंबाई है, d का मतलब बड़ा डाया और ये छोटा d का मतलब छोटा डाया। tan थीटा क्या होता है, जो अपना डिग्री एंगल होता है जिसका अपन मान निकालते हैं, या फिर अपनी लंबाई निकालते हैं कि अपने को 15 डिग्री एंगल चाहिए तो इसकी कितनी लंबाई तक अपन क्या करें, इसका व्यास को कम या ज़्यादा करें कि अपनी लंबाई निकल के आ जाए। ये 5 नंबर अपन पढ़ेंगे अब कल। ठीक है, 5 नंबर पढ़ेंगे अपन कल। ये इतना ऑपरेशन अभी तक समझ में आया।